तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एडू जैम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के इस सीरीज में हम प्रीवियस क्लास में उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हमने कंप्लीट किए थे। उससे पहले हमने प्रशासनिक व्यवस्था देखी थी। ठीक है। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो उत्तराखंड के आभूषण है, ऑर्नामेंट। ठीक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे हम टॉपिक की ओर चलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट है, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी बार बार इन आभूषणों को पूछता है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। ये विविध वाला पोर्शन है, तो इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक। चलो, हमें पता है आभूषण क्या होते हैं। गहने, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे जो व्यक्ति होता है उसे पहनता है, उसे धारण करता है। ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट है, इस क्लास में देखेंगे। ठीक। अपने शरीर में कुछ आभूषण धारण करते हैं। ठीक है। उन्हीं कुछ आभूषणों में से ये इंपॉर्टेंट आभूषण है जिसकी हम अभी इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम शीशपुल की बात करते हैं। शीशपुल और बंदी या बांदी, सुहाग बिंदी, मांग टीका। ठीक है। ये कहाँ पे पहने जाते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारा, इसे आपने देखा होगा औरतें माथे पे पहनती हैं। ठीक है। माथे पे लगाती हैं। तो ये माथे पे लगाने वाला या पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है मुरखली। दूसरा जो वर्ड है ये है मुरखली, मुर्खी या मुदड़ा। तो इसको कहाँ पे पहनते हैं, इसे पहना जाता है कानों में। ठीक, इसे पहना जाता है कानों में। अगला है, जो नेक्स्ट है अपने पास, वह है बुर्जनी। बुर्जनी या तुंगल। तो इसे भी कहाँ पहनते हैं, इसे भी कानों में पहना जाता है। इसे भी कानों में पहना जाता है। ठीक। नेक्स्ट है अपने पास कुंडल। तो हम सभी को पता है कुंडल भी कानों में ही पहना जाता है। कुंडल कहाँ पहना जाता है, कानों में पहना जाता है। ठीक। कर्णफूल, कर्णफूल की बात करें तो कर्णफूल भी कानों में ही पहना जाता है। और नेक्स्ट है गोरख। तो गोरख भी कानों में ही पहना जाता है। ठीक। तो ये भी कानों में ही पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है फुल्ली। फुल्ली क्या है, ये नाक में पहनते हैं। ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला है नथुली। नथुली या नथ, ये भी नाक में पहना जाता है। अगला है बुलांक या फुल्ली। फुल्ली कहाँ पहना जाता है, ये भी नाक में पहना जाता है। तो अगला है तिलहरी। तिलहरी कहाँ पहनते हैं, तिलहरी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। गले में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला है चंद्रहार। चंद्रहार को कहाँ पहना जाता है, चंद्रहार को गले में पहना जाता है। ठीक है। हार कहाँ पहनते हैं, गले में पहनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हसूल। ठीक है। हसूली की बात करें, हसूल या सूत, इसको कहाँ पहनते हैं, इसे गले में पहनते हैं। अगला है गुलबंद या रामनवमी, इसका दूसरा नाम है रामनवमी। इसे भी गले में पहना जाता है। चरे या कमर जोड़ी, तगड़ी या तिगड़ी, इसे भी कहाँ पहनते हैं, कमर जोड़ी का मतलब है कमर से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो इसे कमर में पहनते हैं। ठीक। और चरियों को तो हम गले में पहनते हैं। और यहाँ पे शूर सांगल है। शूर सांगल। तो शूर सांगल की बात करें तो शूर सांगल कहाँ पहना जाता है, शूर सांगल पहना जाता है आपका कंधों में। कंधों में पहना जाता है शूर सांगल। और चरियों की बात करें तो चरियों कहाँ पहना जाता है, ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक। अगला है कमर जोड़ी तगड़ी और ये तिगड़ी, इसे कमर में ही पहनते हैं। धगुला या खड़वे। धगुला या खड़वे को कहाँ पहनते हैं, इसे हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। पोंची। पोंची को भी कहाँ पहनते हैं, हाथों में ही पहना जाता है। ठीक है। कलाई में पहना जाता है। कलाई। अगला है गोखले। गोखले को कहाँ पहनते हैं, इसे बाजू में पहना जाता है, बाजू में। ठीक। बाजू में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, गुठी और ठ्वाक। गुठी और ठ्वाक कहाँ पहना जाता है, गुठी और ठ्वाक पहना जाता है हाथों में। हाथों में। अगला है पांट या पौंट, इसे पौंट बोलते हैं, पौंटा। ठीक है। ये पौंटा है। इसे कहाँ पहना जाता है,
पैरों में पहना जाता है। झावर, झावर और झिंवारा, इसे कहाँ पहना जाता है? ये भी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला है अमी तीर्थतार। तो अमी तीर्थतार ये भी पैरों में पहना जाता है। ठीक है, ये पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। पाजाबे या पैजवी या जेवरी, ये कहाँ पहनते हैं? ये भी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। इमरती, इमरती को भी पैरों में पहनते हैं। और अगर हम पवलिया या बिछुआ की बात करें, अगला है पवलिया या बिछुआ। तो इसे कहाँ पहना जाता है? पैरों की उंगली पर, पैरों की उंगली पर पहना जाता है। ठीक है। अगला है कंडवा। कंडवा कहाँ पहनते हैं? इसे सुदमन भी कहते हैं। ये पैरों में पहनते हैं इसे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आभूषण है जिसे हम धारण किया जाता है। ठीक है, जिसे मनुष्य धारण करता है। अगर हम पहले से देखें तो शिशफूल हमने देख लिया था। तो शिशफूल बिंदी या सुहाग बिंदी मांग टीका ये माथे पे पहनते हैं। मुरखली, मुरखी या मुदड़ा ये कानों में पहनते हैं। बुजनी, टुंगियल ये कानों में पहनते हैं। और कुंडल कहाँ पहना जाता है? कानों में। कानफूल कानों में। गोरख कानों में। फुल्ली नाक में। नथुली और नथ नाक में। बुलांग या फुल्ली ये भी नाक में पहना जाता है। तिलहरी गले में पहना जाने वाला आभूषण है। चंद्रहार या लॉकेट ये भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। हसुला पता है, सूत जिसे बोलते हैं, गले में पहने जाने वाला आभूषण है। गुलबंद या रामनवमी तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। चलो, ये कहाँ पे पहनते हैं? गले में पहनते हैं। और अगला है शूर सांगल। तो चरे या चरियो ये अलग अलग नाम है। चरे या चरियो इसे कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। और यहाँ पे शूर और सांगल है। ठीक है, अगर हम, ये अलग नाम है, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। तो ये रहा शूर सांगल। शूर और सांगल। शूर सांगल कहाँ पहनते हैं? ये कंधों में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला है कमर जोड़ी या तगड़ी या तिगड़ी, इसे कमर में पहनते हैं। ठीक है। धागुला या खड़बेई इसे हाथ में पहना जाता है। पोंची इसे कलाई में पहना जाता है। गोखले इसे बाजू में पहना जाता है। ठीक है। अगला है गूंठी या वाक, इसे हाथों में पहना जाता है। पोंटा पैरों में पहना जाता है। झावर या झिंवरा ये भी पैरों में पहना जाता है। अमित तीर्थतार ये भी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। पाजेब या पैजबी या जेवरी ये भी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। इमरती, इमरती कहाँ पहनते हैं? पैरों में पहनते हैं। ठीक है। पवलिया या बिछुआ इसे पैरों की उंगली में पहनते हैं। औरतें अक्सर इसको पहना करती हैं। और अगला है कंडवा या सुदमन, इसे कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स हो गए, ये आभूषण जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं इसी में से बनेंगे अगर आभूषण से पूछा जाए तो। ठीक है। तो उत्तराखंड के कल्चर पे ये टॉपिक था। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।